सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी पर्व पर आज राजधानी से 800 श्रद्धालुओं का जत्था पंजाब के पंच तख्त दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। 800 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा 16 दिन की रहेगी, जो 5 तख्त दर्शन के बाद रायपुर वापस लौटेगी। इस बड़े जत्थे की रवानगी के लिए सिख समाज के पदाधिकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी के चरण जहां पड़े थे, उनके दर्शन के लिए यह जत्था निकल रहा है। इस जत्थे के लिए ट्रेन में हमने श्रद्धालुओं के लिए लंगर और मेडिकल की पूरी व्यवस्थाएं की है। बच्चे, बूढ़े, बहनें, माताएं सभी इस दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। यह दर्शन ही नहीं बल्कि हमारे गुरु के बलिदान जो उन्होंने हमारे लिए दिए थे, वह हमें समझने, सुनने और देखने के लिए यह जत्था निकल रहा है। सभी को शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं ने कहा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह मौका मिल रहा है कि हम 5 तख्तों को देख पाएंगे और हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम जा रहे हैं और हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी। बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी को समर्पित करते हुए पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, विश्व भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में एक बहुत बड़ा संगत जत्था यहाँ से ट्रेन से, विशेष स्पेशल ट्रेन से रवाना हो रहा है, जो 5 तख्त के दर्शन करेगा। असम के दुबड़ी साहब भी पहुँचेगा, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के चरण पड़े थे। ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि एक बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ से सिख संगत यहाँ से रवाना होगी। लगातार 15-16 दिन की यात्रा है। सभी गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे, नाम सिमरन करेंगे, कीर्तन करते हुए जत्था यहाँ से आज रवाना हो रहा है। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं संगत के दर्शन करने, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। लगभग 700 यात्रियों का जत्था है, जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं। गुरु नानक नाम लेवा है, वो सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। लगभग 16 दिनों की यात्रा है और सभी गुरुद्वारों के दर्शन करते हुए ये 16 दिन पश्चात रायपुर पहुँचेंगे। देखिए, सिख समाज में सेवा का भाव है और सेवा का भाव लिए सभी जा रहे हैं। तो इसमें इसी बोगी में लंगर की भी व्यवस्था रहेगी, इसी बोगी में नाश्ते की व्यवस्था रहेगी और सबसे बड़ी बात है, एक स्पेशल बोगी इसमें है जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान रहेंगे और जिनकी अगुवाई में यात्रा निकल रही है। तो पूरी यात्रा कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को स्मरण करते हुए यात्रा चलेगी। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ से 5 तख्त यात्रा जा रही है। 5 तख्त यात्रा की सिख समाज में वो मान्यता है, जैसे हिंदू समाज में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जब लोग जाते हैं, वैसी ही मान्यता हमारे में है। 5 तख्त की यात्रा, 5 तख्त की यात्रा बहुत ही संगत का मन रहता है कि किसी भी प्रकार से हम 5 तख्त की यात्रा कर ले। और 5 तख्त की यात्रा करने के बाद दुबड़ी साहब, आसाम, जहाँ की हर संगत नहीं पहुँच पाती, वहाँ भी यह यात्रा जा रही है। और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से यहाँ पे संगत आई हुई है, जो यहाँ से एक होकर लगभग 700 संगत यहाँ से जा रही है सभी गुरुद्वारों को दर्शन करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली में भी सभी गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। और संगत जो भी जा रही है, हम चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ सिख संगठन की ओर से उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ से सिमरन परिवार 5 तख्त यात्रा में जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन जा रही है दुबरी साहब से, फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके वापस आएंगे। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिमरन यात्रा बहुत बड़ा उपराला कर रही है कि जो रायपुर की संगत, पूरे छत्तीसगढ़ की संगत को लेके 5 तख्तों, हमारे जो 5 तख्त सबसे मेन तख्त हैं, जिसके दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है, वो दर्शन करने ले जा रही है। हम सब आशा करते हैं कि इनकी यात्रा सफल रहे और ये मंगलमय रूप से वापस आए।